हेलो फ्रेंड, वेलकम इन नर्सिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। नर्सिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के एंडोक्राइन सिस्टम के एमसीक्यू। जो एक एमसीक्यू से आपको बहुत एमसीक्यू डिस्कस हो जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के एमसीक्यू। आज का पहला एमसीक्यू है, द ग्लैंड दैट इज लोकेटेड बिलो हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ स्फिनोइड बोन। तो कौन सी ग्लैंड है जो हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ स्फिनोइड बोन में पाई जाती है? तो ऑप्शन है ए एड्रिनल ग्लैंड, बी थायराइड ग्लैंड, सी पिट्यूटरी ग्लैंड, डी थाइमस ग्लैंड। तो एड्रेनल ग्लैंड तो सुप्रारिनल ग्लैंड से जाना जाता है, वो रिनल के टॉप ऑफ भाग में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड जो नेक रीजन में पाई जाती है और थाइमस ग्लैंड जो बिहाइंड द स्टर्नम पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ स्फिनोइड बोन में पाई जाती है। ये देख लो, ये है हाइपोफाइजियल फोसा और ये नीचे है स्फिनोइड बोन, उस पे ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। जो ये भाग है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जाना जाता है। दूसरा एमसीक्यू है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट। इसमें से कौन सा हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, टीएचएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और डी ऑक्सीटोसिन। तो पहले तो एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स डक्टलेस ग्लैंड। जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी ग्लैंड आती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। उनका हार्मोन जो भी होता है वो डायरेक्ट रिसेप्टर द्वारा टारगेट सेल पर पहुंचता है। और एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट होती है जो डक्ट के थ्रू हार्मोन रिसेप्टर तक पहुंचता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो भागों में डिवाइड होती है। ऐसे तो तीन भाग है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट लोब जो बीच में पाया जाता है। पहला एंटीरियर पिट्यूटरी, इस एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पहला ग्रोथ हार्मोन जीएच, दूसरा प्रोलैक्टिन, तीसरा एफएचएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पांचवा एसीटीएस, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और छठा टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सभी एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। और पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से पहला ऑक्सीटोसिन और दूसरा एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये 2 पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। और जो बीच में इंटरमीडिएटेड लोब पाया जाता है, इंटरमीडिएटेड लोब, वहां से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच।
तो ग्रोथ हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट है, ये आंसर नहीं आएगा। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी, थायरोस्टिमुलेटिंग एंटीरियर पिट्यूटरी और ऑक्सीटोसिन, ये राइट आंसर है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होता है? ए 500 mg, बी 750 mg, सी 25 ग्राम और डी नॉन ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर है ए 500 mg, और ग्राम में पूछ लिया जाए तो 0.5 ग्राम, ये राइट आंसर है, ए इज राइट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेस हार्मोन किसे स्ट्रेस हार्मोन से जाना जाता है? ए गोनाडोट्रोपिन, बी इंसुलिन, सी कोर्टिजोल, डी ग्रोथ हार्मोन। तो इसका आंसर होगा सी कोर्टिजोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन से जाना जाता है। कोर्टिजोल, जो कोर्टिजोल एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड जो टॉप ऑफ किडनी के पाई जाती है। गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन इसे एफएसएच और एलएच हार्मोन को ही गोनाडोट्रोपिन कहते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन इज द सीक्रेट ऑफ बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास, बीटा सेल पेंक्रियास के बीटा सेल, बीटा सेल से, पेंक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। और ग्रोथ हार्मोन जीएच, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेलेटोनिन इज सीक्रेट बाय, मेलेटोनिन कहाँ से सीक्रेट होता है? ए पिनियल ग्लैंड, बी थायराइड ग्लैंड, सी एंटीरियर पिट्यूटरी, डी पैंक्रियास ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से T3, T4 और कैल्सिटोनिन सीक्रेट होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड, T3, T4 और कैल्सिटोनिन, ये तीनों हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन पीएल, तीसरा एफएचएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पांचवा एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और छठा टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पैंक्रियास से तो इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमाटोस्टेटिक सीक्रेट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर ए, पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन, थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर कहाँ पाया जाता है? ए सेरेब्रम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरेब्रम, डी मेडुला ओब्लंगाटा। थ्रस्ट सेंटर कंट्रोल
इसका राइट आंसर होगा बी, हाइपोथैलेमस। हमको जब प्यास लगती है उसका कंट्रोल हाइपोथैलेमस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्लैंड ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड? कौन सी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड से जानी जाती है? ए पिनियल ग्लैंड, बी थायरॉइड ग्लैंड, सी पिट्यूटरी ग्लैंड और पैंक्रियास ग्लैंड। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी को ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है जो सभी हार्मोन पर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। सभी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस को हम हेड मास्टर से भी जानते हैं। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड से जानते हो और हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज? एंटीरियर पिट्यूटरी को और किस नाम से जाना जाता है? ए एडिनोहाइपोफाइसिस, बी न्यूरोहाइपोफाइसिस, सी कॉर्पस कोलोजम, डी एरकनोइड विली। तो इसका आंसर है ए एडिनोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड 3 लोब में पाई जाती है। ये एंटेरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी और बीच में पाया जाता है इंटरमीडिएट लोब। एंटेरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टेरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड? कौन सी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड लार्जेस्ट है? पिनियल ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, लीवर की पैंक्रियास? इसका आंसर है थायरॉइड ग्लैंड, बी। जब एग्जाम में लार्जेस्ट एंडोग्लैंड पूछा जाए तो थायरॉइड आंसर आएगा, लेकिन हमारी ऐसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है तो लीवर पाई जाती है, लेकिन एंडोक्राइन पूछा जाए तो थायरॉइड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? नंबर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज आर। पैराथायरॉइड ग्लैंड कितनी पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर होगा डी 4। थायरॉइड ग्लैंड जो हमारे नेक रीजन में पाई जाती है, थायरॉइड ग्लैंड, उसके अपर पार्ट में एक, जो दोनों साइड, और लोअर पार्ट में ये पैराथायरॉइड। टोटल 2 ऊपर और 2 नीचे 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है। थोड़ा और डिस्कस करते हैं। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड से जानते हैं। एक्सोक्राइन मीन्स डक्ट से
जो डक्स प्रेजेंट होती है, और एंडोक्राइन में डक्ट बिना डक्टलेस ग्लैंड, डायरेक्ट हार्मोन वाई रिसेप्टर टारगेट सेल पर वाई रिसेप्टर से इफेक्ट करते हैं। नाइन्टी परसेंट पेंक्रियाज एक्सोक्राइन है और ओनली 1% एंडोक्राइन। 90% पेंक्रियाज का फंक्शन एक्सोक्राइन है और 1% एंडोक्राइन है। पेंक्रियाज ग्लैंड 3 भागों में डिवाइड होती है, हेड, बॉडी और टेल। तो हम एंडोक्राइन पार्ट का डिस्कशन करते हैं। जो टेल भाग है वहाँ इनलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल पाए जाते हैं। लैंगरहैंस जो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। इंसलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 सेल पाए जाते हैं। पहला अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल और तीसरा डेल्टा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागोन सिक्रेट करता है, बीटा सेल इंसुलिन, और जो डेल्टा सेल है वो बोथ, इसीलिए उसे स्टोमाटोस्टेटिक कहा जाता है। बोथ ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों सिक्रेट करता है। अल्फा सेल ग्लूकागोन the increase in glucose level, beta cell इंसुलिन डिक्रीज इन ग्लूकोज लेवल। अल्फा सेल ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं और बीटा सेल ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करते हैं। ये ये 15% सिक्रेट होता है और ये 80% सिक्रेट होता है। और जो तीसरा डेल्टा वो 5%। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।